बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। हज़रात मोहतरम, आज के इस दौर के अंदर हर बंदा परेशान है, हर बंदा परेशानी के आलम में फिर रहा है और वो तलाश कर रहा है कि मुझे कहीं ना कहीं से सुकून मिल जाए। हर बंदे की तलाश ये है कि मुझे कहीं ना कहीं से सुकून मिल जाए। इंसान कायनात की हर चीज़ के अंदर सुकून तलाश करता है, कायनात की हर चीज़ के अंदर सुकून तलाश करता है, मगर उसको सुकून नहीं मिलता। इंसान ने गाड़ी के अंदर सुकून तलाश करना चाहा, बड़े शौक़ से गाड़ी ख़रीदी कि मुझे इसके अंदर से सुकून मिलेगा। बड़े शौक़ से गाड़ी ख़रीदता है, बड़ी आला किस्म की गाड़ी को ख़रीदता है, लेकर आता है कि मुझे इससे सुकून मिलेगा, इसलिए ख़रीदी गाड़ी कि मुझे इससे सुकून मिलेगा। लेकिन जब लेकर आया, उसको चलाया, जब वो गाड़ी ख़राब होती है फिर बेसुकून हो जाता है, फिर बेसुकून हो जाता है। तो इस नतीजे पर पहुंचा, जब बेसुकून हुआ तो इस नतीजे पर पहुंचा कि गाड़ी के अंदर सुकून नहीं है, गाड़ी के अंदर सुकून नहीं है। उसने कारोबार करना शुरू किया, बड़ा आला किस्म का कारोबार शुरू किया कि मुझे इसके अंदर से सुकून मिलेगा, मुझे इसके अंदर से सुकून मिलेगा। बड़ा आला किस्म का, बड़ा हाई लेवल के ऊपर उस कारोबार को लेकर गया कि मुझे इस कारोबार के अंदर से बड़ा सुकून मिलेगा। बहुत सुकून को तलाश किया कि इस कारोबार के अंदर मुझे सुकून मिलेगा। जिस वक्त उस कारोबार के अंदर नुकसान का सामना करना पड़ा तो फिर इस नतीजे पर पहुंचा कि कारोबार के अंदर सुकून नहीं है। रब की बारगाह में फिर दुआ करते हैं, मौला मुझे औलाद अता फरमा, मौला मुझे औलाद अता फरमा। रब ने औलाद दे दी। अब तलाश कर रहा है कि मुझे औलाद में सुकून मिलेगा, तलाश कर रहा है मुझे औलाद में सुकून मिलेगा, कि इस औलाद से मुझे सुकून मिलेगा। जब वो औलाद नाफरमानी करती है, जब वो औलाद बात नहीं मानती है, जब वो हुक्म की तामील नहीं करती है, जब वो हुक्म को नहीं मानती है, तो फिर बेसुकून हो जाता है, फिर बेसुकून हो जाता है और इस नतीजे पर पहुंचता है कि औलाद में भी सुकून नहीं है। इस नतीजे पर पहुंचता है कि औलाद में भी सुकून नहीं है। फिर रब की बारगाह में थक कर आ जाता है कि मौला मैंने तो कायनात की हर चीज़ में सुकून तलाश किया, मुझे सुकून नहीं मिला। मौला मैंने तो कायनात की हर चीज़ के अंदर सुकून को तलाश किया, मगर मुझे सुकून नहीं मिला। मौला तू ही बता दे मुझे सुकून कैसे मिलेगा, मौला तू ही मेरी रहनुमाई फरमा दे। मौला तू मेरा करीम रब है, तू मेरा रहीम रब है, तू मेरा मेहरबान रब है। मौला तू ही बता कि मैं सुकून कैसे हासिल करूं, किस जगह से मुझे सुकून मिलेगा, किस अमल से मुझे सुकून मिलेगा, मैं कौन से अमल को करूं जिससे मुझे सुकून मिल जाए, मेरे दिल को इत्मीनान मिल जाए, मौला मेरा दिल मुतमईन हो जाए। मौला किस अंदाज से कौन सा काम करूं, किस अंदाज से दुनिया के अंदर जीऊं मुझे सुकून मिल जाए, किस अंदाज से मैं अपनी ज़िंदगी को बसर करूं कि मुझे सुकून मिल जाए। आओ सामाईन मोहतरम, रब का जब कुरान पढ़ा, रब ने फरमाया आ मेरा कुरान तू पढ़ ले, जो अमल मेरा कुरान तुझे बताए वो अमल तू कर ली, मैं रब होकर तेरे दिल को सुकून अता फरमा दूंगा, मैं रब होकर तेरे दिल को सुकून अता फरमा दूंगा। सामाईन मोहतरम, आओ रब का कुरान पढ़ते हैं। अल्लाह के कुरान क्या इरशाद फरमा रहा है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। फरमाया कायनात वालों, अला खबरदार, कायनात वालों खबरदार हो जाओ। कायनात की किसी चीज़ के अंदर सुकून नहीं है, ना गाड़ी के अंदर सुकून है, न कोठी के अंदर सुकून है, न बंगले के अंदर सुकून है, न औलाद के अंदर सुकून है, न मालो दौलत के अंदर सुकून है, न कारोबार के अंदर सुकून है। अर्ज की मालिक को मौला सुकून मिलेगा कैसे? फरमाया बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। फरमाया मेरा जिक्र तू कर,
रब फरमाता है मेरा जिक्र तू कर, मेरा जिक्र करना तेरा काम है, तेरे दिल को सुकून अता फरमा देना मेरी ज़ात का काम है। तेरे दिल को सुकून अता फरमा देना मेरी ज़ात का काम है, तेरे दिल को सुकून अता फरमाना। अर्ज की मालिक को मौला तेरा जिक्र करूं और क्या मुकाम अता फरमाएगा? फरमाया मेरा जिक्र तू कर, फज़कुरूनी, मेरा जिक्र कर, अज़कुरुकुम, मैं तेरा जिक्र करूंगा। फज़कुरूनी, मेरा जिक्र तू कर, अज़कुरुकुम, मैं तेरा जिक्र करूंगा। सामने मोहतरम, आपने गौर फरमाया कि रब फरमाता है तू मेरा जिक्र कर, मैं तेरा जिक्र करूंगा। मेरा जिक्र करना समझ आता है, रब कैसे जिक्र करता है ये कैसे समझ आएगा? ये तब समझ आएगा जब हम औलिया की जिंदगी को पढ़ेंगे, अल्लाह के वलियों की जिंदगी को पढ़ेंगे, तब हमें पता चलेगा ये रब का जिक्र करना कैसा है, किस अंदाज से रब जिक्र करता है। मैंने तो रब का जिक्र किया, ये तो समझ आ गया। रब हमारा कैसे जिक्र करता है, जब हम रब का जिक्र करते हैं तो रब हमारा कैसे जिक्र करता है, ये हमें तब समझ आएगा जब हम औलिया की ज़िंदगी को पढ़ेंगे, जब हम अल्लाह के वलियों की ज़िंदगी का मुताला करेंगे, तब हमें समझ आएगा कि रब कैसे जिक्र करता है। दाता साहब को गए कितनी सदियाँ गुजर गई, दाता साहब को गए कितनी सदियाँ गुजर गई, बाबा फरीद को दुनिया से गए कितनी सदियाँ गुजर गई, पीर मेहर अली शाह साहिब को दुनिया से गए कितनी देर गुजर गई, लेकिन आज भी उनका नाम जिंदा है, आज भी उनका नाम जिंदा है। उसकी वजह यह है कि वो रब का जिक्र कर कर चले गए, कि वो रब का जिक्र करके चले गए। आज उनका जिक्र रब कर रहा है, आज उनका नाम जिंदा रखा है तो रब ने रखा है, क्योंकि रब का जिक्र करके वो चले गए, अब रब उनका नाम जिंदा रखे हुए है। आज वो रब का जिक्र, रब का वो जिक्र करके चले गए, रब का वो जिक्र करके चले गए, रब आज उनका नाम जिंदा रखे हुए है। तो वो जो समात फरमाए, तीसरा मुकाम क्या देता है मेरा मालिक? ये तो दो मुकाम मैंने अर्ज किए कुरान पाक से। रब फरमाता है मेरा जिक्र तू करेगा, तेरे दिल को सुकून अता फरमाऊंगा, मेरा जिक्र करेगा, मैं तेरा जिक्र करूंगा। अर्ज की मालिक को मौला और क्या मुकाम अता फरमाएगा? अल्लाह फरमाता है अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया अला, खबरदार, कायनात वालों खबरदार, इन्ना औलिया अल्लाह, फरमाया बेशक जो लोग मेरा जिक्र कर करके मेरे करीब हो जाते हैं, जो लोग मेरा जिक्र कर करके मेरा कुर्ब हासिल कर लेते हैं, फिर मैं उनको ये मुकाम देता हूं कि उनके ऊपर से दुनिया का खौफ और आखिरत का गम उठा लेता हूं, कि ना तो उन्हें दुनिया का कोई खौफ होता है, ना तो उन्हें कोई दुनिया का खौफ होता है, ना कोई आखिरत का गम होता है, ना दुनिया का कोई गम होता है, ना आखिरत का कोई खौफ होता है। वो ला खौफ होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ला खौफ इसलिए होते हैं कि रब ने जो हुक्म उन्हें अता फरमाया था वो ला खौफ इसलिए होते हैं। उन्हें खौफ इसलिए नहीं होता कि क्योंकि जो रब ने उन्हें हुक्म दिया था उन्होंने उस हुक्म को पूरा फरमाया, उन्होंने उस हुक्म को पूरा कर दिया। जो मेरे मालिक ने उन्हें ड्यूटी दी थी उन्होंने इस ड्यूटी को पूरा किया, इसलिए वो ला खौफ होते हैं। उन्हें इसलिए ना कोई खौफ होता है, ना कोई गम होता है, बल्कि जो उनके साथ ताल्लुक को कायम कर लेता है, उनसे वाबस्तगी इख्तियार कर लेता है, अपने नाते को उनके साथ जोड़ लेता है, उनके हाथों में अपना हाथ दे देता है, मेरा मालिक तो उसके ऊपर से भी अपना खौफ उठा लेता है। तीन मुकाम मैंने अर्ज किए, तीन मुकाम मैंने अर्ज किए। आओ चौथा मुकाम क्या है? मेरा मालिक फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो इत्तकुल्लाह, डरना मुझसे है, डरना सिर्फ मुझसे है। कायनात वालों में से किसी से डरना नहीं, कायनात में से किसी से डरना नहीं है, डरना सिर्फ मेरी जात से है। हो मोमिन किसी बंदे से डरे, ये मोमिन की शान नहीं। डरना सिर्फ रब की जात से है, डरना सिर्फ रब की जात से है। हाँ, वकूनु मास सादिकीन, ये जो मेरा जिक्र कर करके, ये जो मेरा जिक्र कर करके मेरा मुकर्रब बंदा बन चुका है, मेरा मुकर्रब बंदा बन चुका है, मेरे करीब हो गया है, मेरा कुर्ब हासिल कर लिया है, इसकी संगत को इख्तियार कर ले, इसके साथ ताल्लुक को कायम कर ले, इसके साथ अपने ताल्लुक को कायम कर ले, अपने नाते को जोड़ ले। क्यों? फरमाया ये जो तू डर रहा है मुझसे, ये जो
डर रहा है, ये जो डर रहा है तो मुझसे, इस डरने के ऊपर अगर तुझे कोई कायम रख सकता है तो ये मेरा मुकर्रब बंदा तुझे कायम रख सकता है। सामाईन मोहतरम, आओ ये तो कुरान पाक से मैंने अर्ज़ किए मुकामात जो मेरे मालिक ने ज़िक्र करने पर इनामात रखे हैं, चंद जो मेरे इल्म में आए, जो मेरे मुताले में आए। अल्लाह ताला ने तो पूरे कुरान पाक के अंदर बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान किए हैं, बहुत ज़्यादा फ़ज़ाइल बयान किए हैं कि जो बंदा मेरा ज़िक्र करता है मैं उसको ये मुकाम अता फरमाता हूँ, ये मुकाम अता फरमाता हूँ, ये मुकाम अता फरमाता हूँ। आइए सामाईन मोहतरम, मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़इदा अहबब्तुहु कुन्तु समिअहुल्लज़ी यस्मउ बिही। फरमाया जिस वक़्त मेरा मालिक किसी बंदे से मुहब्बत करनी शुरू करता है तो उसके कान बन जाता है जिससे वो समात करता है। समिअहुल्लज़ी यस्मउ बिही, फरमाया उसके कान बन जाता है जिसके साथ वो समात करता है। जब जिक्र कर करके बंदा मेरे रब के करीब हो जाता है और मेरा रब उससे मुहब्बत करनी शुरू करता है तो फिर होता क्या है, मेरा रब फरमाता है समिअहुल्लज़ी यस्मउ बिही, फरमाया उसके कान बन जाता है जिससे वो समात करता है। व बसरहुल्लज़ी युबसिरु बिही, फरमाया उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो बंदा देखता है। जिसके साथ वो बंदा देखता है वो आंखें बन जाता है मेरा रब, जिसके साथ वो देखता है। फिर वो आंख का क्या कमाल होगा, फिर आंख का कमाल तो देखो ना, जो आंख मेरा रब बनता है वो आंख फिर 90 लाख अजमेर के लोगों पर पड़ती है, अजमेर के 90 लाख लोगों पर फिर वो आंख पड़ती है। अजमेर के 90 लाख लोगों पर वो आंख जब पड़ती है, मेरा मालिक उनको कलमे की दौलत से माला माल फरमा देता है, उनको कलमे की दौलत से माला माल फरमा देता है, उनको कलमे की दौलत नसीब हो जाती है। उस नूर वाली नज़र का ये कमाल है, क्योंकि मेरा मालिक उसकी आंख जो बनता है, उसकी आंख जो बनता है, मेरा मालिक फिर इस कदर उसको मुकाम अता फरमाता है। तीसरा मुकाम है व यदाहुल्लती यबतिशु बिहा, फरमाया उसके हाथ बन जाता है जिसके साथ वो पकड़ करता है। और चौथे मुकाम पर इरशाद फरमाया व रिजलहुल्लती यमशी बिहा, फरमाया उसके कदम बन जाता है जिसके साथ वो चलता है, उसके कदम बन जाता है जिसके साथ वो चलता है। व इन सअलनी आतैतुहु, फरमाया जब मेरी बारगाह में ऐसे हाथ उठाता है, ऐसे हाथ उठाता है, अपने लबों को हिलाता है, लबों को हरकत में लेकर आता है, लबों को हरकत में लेकर आता है। जब लब हिलते हैं, अभी लब उसके खामोश नहीं होते, मैं रब उसको पहले अता फरमा देता हूँ। जब मेरी बारगाह में सवाल करता है, जब मेरी बारगाह में मांगता है तो मैं उसको फौरन अता फरमा देता हूँ। और अगली बात जो है वो बड़ी कमाल की बात है और सोचने और गौर फिक्र करने वाली बात है। फरमाया मन आदली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, फरमाया जब बंदा जिक्र कर करके मेरे करीब हो जाता है, इतना करीब हो जाता है कि उसको मैं अपना मुकर्रब बना लेता हूँ, अपना वली बना लेता हूँ, अपना दोस्त बना लेता हूँ, अपना महबूब बना लेता हूँ। फिर अगर कोई दुनियादार उससे बुग़्ज़ रखे, अदावत रखे, दुश्मनी रखे, तो मैं उस बंदे के खिलाफ फिर ऐलान जंग कर देता हूँ। मैं उसे कहता हूँ ए बंदे होश कर, जिस बंदे से तो दुश्मनी कर रहा है ये कोई आम बंदा नहीं, ये कोई आम बंदा नहीं, ये तो बल्कि मेरा महबूब है। ये कोई आम बंदा नहीं, ये कोई आम बंदा नहीं बल्कि मेरा महबूब है। इससे तू किस अंदाज से दुश्मनी कर रहा है, इसके साथ दुश्मनी ना कर, इसके साथ दुश्मनी ना कर, इसके साथ दुश्मनी ना कर, ये तो मेरा महबूब बंदा है। अगर तू इससे दुश्मनी करेगा तो सुन ले, फिर तेरे खिलाफ मेरा ऐलान जंग है।